जिसने पूरा उत्तर प्रदेश को सुधार रखा हो, उनके कार्रवाई से अच्छे अच्छे बदमाश डरते हैं। वो संत नहीं है, उनके अंदर सिद्धि नहीं होती तो कैसे पूरा यूपी संभाल लेते? पूरा रखा उन्होंने। अच्छा, अच्छे से अच्छे गुंडे बदमाश कांपते हैं बाबा के नाम से। लेकिन हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा। और ये विदेशी कपूत राहुल गांधी आज कल तक हिंदुत्व को गाली देता था, आज भगवा धारी हमारे महंत योगी आदित्यनाथ जी का अपमान कर रहे हैं, उन्हें ठग बोल रहा है। नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। राहुल गांधी का जो पैदा होना है ना, यही हिंदुस्तान के साथ ठगी है। और उसके पीछे जो गांधी नाम है ना, दत्तात्रेय गोत्र है ना। मुझे एक चीज बताइए, हिंदू धर्म में ऐसी कौन सी मशीन लगी है कि फिरोज खान का पोता दत्तात्रेय गोत्र वर्ण में गया? कैसे? सही ठगी तो ये है ना हिंदुस्तान के लोगों के साथ। गांधी नाम बेचा जा रहा है क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी डूबता जहाज है। कभी ये मोदी जी पे टिप्पणी करते हैं, कभी ये योगी जी पे टिप्पणी करते हैं, कभी ये उनकी माता जी पे टिप्पणी करते हैं। ठग कांग्रेस पार्टी खुद है। हर एक कार्यकर्ता आज उनका ठग है। और ये ठगते किनको हैं? आम जनता को। 65-70 साल इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ठगी का काम किया है। इनको दूसरे लोग भी ठग महसूस होते हैं। राफेल की डील हुई थी, ये बोफोर्स का घोटाला करने वाले जो उनके वंशज। और बाबा जी वो शेर है, हाथ जाने के बाद गर्दन को भी नहीं छोड़ते हैं। हाँ, ऐसा चबाने वाले वो शेर हैं। और बाबा जी के बारे में तो उल्टा बोलना इन्हें बहुत बड़ी गलत बात है। मौसम बदल रहा है, ठंडी जा रही है और ग्रीष्म ऋतु दस्तक दे रही है। नमस्कार, मैं विशाल सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रेंड भारत। सियासत के गलियारों में पारा हमेशा ऊपर ही रह रहा है, बयान पे बयान दिया जा रहा है। हाल में ही राहुल गांधी ने भारत के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ठग कहा। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ अधर्मी हैं। जनता के बीच में हम आए हैं, हम जानेंगे आखिर में जनता की क्या राय है, क्योंकि तय तो उन्हीं को करना है। ये बताइए सर कि राहुल गांधी ने बोला योगी जी को अधर्मी, योगी जी को बोला ठग। हाँ, कितना सही है ये बात, ये बताइए पहले। आपको एक बात बता दूं, मिस्टर राहुल गांधी, तुमको यही नहीं पता तेरा बाप कौन है। पहले तेरे बाप के सवाल उठाए। पहली बात, उनको नहीं पता? नहीं पता। उसका बाप बड़ा स्टाइल वाला था, जो कहता था वो करता था, तो इसके बाप पे सवाल मैंने उठाया। और दूसरी बात, मोदी के बारे में बात करता है, योगी के बारे में, तो ये तो भूल जाए कि बेटे यहाँ पर लीटर में नहीं आटा बिकेंगे। हिंदुस्तान है, आलू से सोना नहीं पैदा होंगे, ये भी स्टाइल है। दूसरी बात, तेरा तो पत्ता खत्म हो गया बेटा, और तू ऐसे बात कर रहा है। तेरे को शर्म आए राहुल गांधी? मैं तेरे बाप को तो बहुत अच्छे तरह से जानता हूँ। दूसरी बात, तू अपने बाप के पैदाइश में फर्क कर रहा है, क्योंकि मोदी योगी के बारे में ऐसा बात कर रहा है। शर्म आना चाहिए। और तू, तेरे को ठंडी लगती, तेरी गांठ फटती होगी। ये बताइए बात कैसे यहाँ टी शर्ट पहन के मैं स्टाइल दिखाऊं? खाली इतनी कड़क की ठंड है, तो कहने का मतलब तुम दिखा रहे हो। पहली बात, तेरे खानदानों ने हमारा देश को तोड़ा है और तुम देश जोड़ने चला। शर्म आना चाहिए। मेरी बात पूरा सुनना, हटाना मत माइक, क्योंकि मैंने बड़ा सोच समझ के बात कर रहा हूँ। और ये भी मैं इसको बता दूं राहुल गांधी को, ये राहुल गांधी, तेरे मुस्लिम कोई भी नहीं है। तेरा मुस्लिम भी जानता है कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। मुसलमान के बारे में बता दूं कि एक मेवात का जमींदार मुस्लिम ने बोला क्या, अरे वो तो पप्पू है। तरह तरह की बातें बोलते हैं लोग। वो तो खुद कहते हैं मैं पप्पू। अरे तो पप्पू है तो बेटा, वो पप्पू नहीं बोलता है कि मर गया, राहुल इज डेड। बट इग्नोर मत करो इस बात को। अबे शरीर तो एक ही था, मरा कैसे तू? तेरे को किसने मरने की को बोला?
नहीं मौलाना, लेकिन हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा। और दूसरी बात, राहुल की यहाँ में कोई बात नहीं होगी, यहाँ मोदी की बात करो, योगी की बात करो। और दूसरी बात, पत्रकार महोदय से आपको एक विनती है कि ऐसे वैसे चालबाजों से भी बात मत करो जो झूठी चुपड़ी चिकनी बातें करें, लेकिन हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा। ये बताइए सर कि उन्होंने बोला, राहुल गांधी ने बोला कि उन्होंने बाइबल पढ़ा, उन्होंने कुरान पढ़ा, वो हिंदू धर्म को भी जानते हैं और हिंदू धर्म में किसी को लड़ा कर कोई कुछ नहीं किया जा सकता, और उन्होंने ये बयान दिया योगी जी के लिए। बात तो वो सही कह रहे हैं। कब राम कृष्ण के नामों से हमने अत्याचार किए बताओ? कभी अफगानिस्तान या पाकिस्तान या ईरान इराक जाके हमने मस्जिदें तोड़ी? नहीं, बल्कि हमने अभी अर्थक्वेक आया टर्की में, सबसे पहले C-17 गया हमारा मदद करने। हिंदुस्तान ने, सनातन धर्म ने हमेशा मदद करी है, लेकिन हमें इटली की पैदाइश से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आचार्य चाणक्य ने कहा था, विदेशी कोख से जन्मा हुआ व्यक्ति कभी भी भारत का सगा नहीं हो सकता। अखंड भारत के प्रणेता थे आचार्य चाणक्य। और ये विदेशी कपूत राहुल गांधी आज कल तक हिंदुत्व को गाली देता था, आज भगवा धारी हमारे महंत योगी आदित्यनाथ जी का अपमान कर रहे हैं, उन्हें ठग बोल रहा है। नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। इस देश की जनता ने उस दिन भी बर्दाश्त नहीं किया था जब मोदी जी को मौत का सौदागर बोला। सोनिया गांधी ने आज तक कांग्रेस वापस नहीं कर पाई, और इस बार ऐतिहासिक जीत हुई है, 156 सीटें जीती है बीजेपी। वैसे योगी जी के साथ है। योगी जी का जब अपमान किया जाएगा तो कांग्रेस का पूरा सफाया हो जाएगा। अभी तो 2 ही सीटें मिली है उत्तर प्रदेश में, अमेठी हार चुके हैं राहुल गांधी। तुम्हारी औकात नहीं है, तुम एक आदर्श मंत्री नहीं बन पाए, एक आदर्श मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। मोदी तो आदर्श मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब जाके 2 बार के प्रधानमंत्री बने और तीसरी बार बनने की तैयारी कर रहे हैं 2024 में। ये बताइए सर कि 2024 में लोकसभा चुनाव है, ठीक है, मोदी वर्सेस राहुल गांधी होना चाहिए, तो राहुल गांधी वर्सेस योगी क्यों हो रहा है? ये भावी प्रधानमंत्री है ना, ये तो राहुल गांधी ने हिंट दे दिया कि भारत के भावी प्रधानमंत्री योगी है, संकेत दे दिया। हम तो स्वागत करते हैं, लेकिन तब तक कांग्रेस रसातल में चले जाएगी। ये डूबता जहाज है जिससे कूद कूद के कभी गुलाम नबी आज़ाद कपिल सिब्बल बड़े बड़े नेता जा रहे हैं, भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? वो इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी डूबता जहाज है। कभी ये मोदी जी पे टिप्पणी करते हैं, कभी ये योगी जी पे टिप्पणी करते हैं, कभी ये उनकी माता जी पे टिप्पणी करते हैं। तो ये भारत का कल्चर नहीं है। भारत का कल्चर क्या कहता है? सर्वे भवन्तु सुखिनः है, सबका भलो करो भगवान। भारत का कल्चर क्या कहता है? कृण्वन्तो विश्वार्यम, सबको श्रेष्ठ बनाओ। भारत का कल्चर क्या कहता है कि भैया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मोदी जी ने ऐसी कोई स्कीम नहीं निकाली वो सिर्फ हिंदुओं के लिए हो। भारत का कल्चर क्या कहता है? योगी जी वाला कोरोना वैक्सीन, जब उन्हें कोरोना हुआ था सिर्फ उसी समय रुके थे, उसके अलावा वहाँ पे 75 डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं उत्तर प्रदेश में, 75 के 75 डिस्ट्रिक्ट घूमने की कोशिश करी उन्होंने। और कोरोना काल में सबसे सक्सेसफुल मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के महंत योगी आदित्यनाथ जी। और उन पे टिप्पणी करके राहुल गांधी, ये तो बता दो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते योगी जी, 12 लाख इन्वेस्टमेंट ला रहे योगी जी। माया नगरी में जाके वहाँ के बॉलीवुड के लोगों से लेके वहाँ के जो बड़े बिजनेसमैन थे सबके साथ बैठक करके आए योगी जी। दिल्ली में बैठक करी, 82 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनाने का जो बंदा कह रहा है बात, क्या वो सामान्य व्यक्ति है? मैं राहुल गांधी को चैलेंज करता हूँ, मोदी से अगर योगी और मोदी को चैलेंज करना है ना, आप अपने राजस्थान जहाँ आपकी सरकार है और छत्तीसगढ़, आप उन दोनों स्टेटों से गुजरात और उत्तर प्रदेश के समकक्ष खड़ा करके दिखा दो। पेट्रोल डीजल के दाम उतने ला के दिखा दो, महंगाई और वहाँ पे जॉब जनरेशन जिसे कहते हैं, जॉब जनरेशन उतनी करके दिखा दो। भाई वहाँ पे अगर पेपर लीक हुआ था तो बुलडोजर चढ़ गया, और जितने भी वहाँ पे माफिया थे, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इन सब पे बुलडोजर चढ़ा। जिसने पत्थर चलाया वो खौफ में है, उनके घर पे बुलडोजर चढ़ रहा है। तो बुलडोजर अब इस देश में एक मॉडल बन गया है। त्रिपुरा में बुलडोजर सरकार मांगी जा रही है और देश में प्रधानमंत्री मांगा जा रहा है बुलडोजर वाला। अब पूरी दुनिया में योगी मॉडल काम करेगा, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं। ये बताइए सर कि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, 2 सीट हुआ करती थी, रायबरेली और अमेठी। अमेठी तो जा चुकी है। 2024 में रायबरेली के लिए क्या लग रहा है आप?
देखिए, जिस तरह के बयानात अभी हाल ही में इन्होंने दिए हैं, भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत नहीं कम कर रही होगी। उसके जो कार्यकर्ता विकास जो कार्य है ना, वो शायद उस गति से शायद उसको 10 साल लगे कांग्रेस मुक्त करने में। मगर जिस तरह के इनके बयानात अपने आ रहे हैं, मुझे लग रहा है 2-3 साल में ही ये भारत मुक्त कांग्रेस जो है ये मतलब भारत से लुप्त होने वाली है। इस तरह के बयान जो अभी योगी जी के लिए आए, इससे पहले इन्होंने चौकीदार चोर है बेचा था, बड़ा झूठ बेचा था। कानून सुप्रीम कोर्ट ने खड़ा कर कान पकड़ा कर माफ़ी मंगवाई थी। आज मैं इनके चमचों से पूछता हूँ, अपने आका से पूछिए, अपने पप्पू से बोलिए कि एक बार फिर दोहराकर दिखाएं, इतनी हिम्मत है कि कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर सकते हैं। आज वैसा ही बयान इन्होंने हमारे संत सन्यासी हैं ना, वो भगवाधारी सन्यासी हैं, उनके ऊपर बयान दिया है ठग कहकर। सही ठगी पता क्या है हिंदुस्तान के साथ? राहुल गांधी का जो पैदा होना है ना, यही हिंदुस्तान के साथ ठगी है। और उसके पीछे जो गांधी नाम है ना, दत्तात्रेय गोत्र है ना। मुझे एक चीज बताइए, हिंदू धर्म में ऐसी कौन सी मशीन लगी है कि फिरोज खान का पोता दत्तात्रेय गोत्र बन में गया? कैसे? सही ठगी तो ये है ना हिंदुस्तान के लोगों के साथ, गांधी नाम बेचा जा रहा है। क्या लोग बेवकूफ हैं? ठग कौन है? नेशनल हेराल्ड केस में पूरा परिवार जमानत पे घूम रहा है, मगर टिप्पणी किसके पर कर रहा है पता है? जो अब तक के पूरे सबसे बड़े राज्य जो हिंदुस्तान के 80 सीटों वाले राज्य के मुख्यमंत्री को सक्सेसफुल हर क्षेत्र में क्राइम उन्होंने खत्म कर दिया। इससे पहले लड़कियों को क्या उनकी सुरक्षा कैसे थी वहाँ पे, आपने सारा देखा हुआ है। उसको सारा खत्म कर आज गुंडों में खौफ है, तो खुद भागते फिरते हैं, वहाँ थाने जाते हैं कि हमें अरेस्ट करो, इनकाउंटर मत करो। इस तरह की उन्होंने व्यवस्था खड़ी कर दी और साथ में रोजगार पैदा कर दिया। जो फैक्ट्रियां बंद हो चुकी थी उनको दोबारा चला गया, शुगर मिल स्टार्ट कर दी। AK-47 फैक्ट्री जो है वो अमेठी में स्टार्ट हो रही है। 12 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट वहाँ पे होने जा रही है। फिल्म सिटी यहाँ आकर शुरू हो रही है। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट वो यहाँ बन रहा है। ये ठग कर सकता है? ठग कांग्रेस पार्टी खुद हैं। हर एक कार्यकर्ता आज उनका ठग है। और ये ठगते किनको हैं? आम जनता को। 65-70 साल इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ठगी का काम किया है। इनको दूसरे लोग भी ठग महसूस होते हैं। राफेल की डील हुई थी, ये बोफोर्स का घोटाला करने वाले जो उनके वंशज, आज जब राफेल की डील हुई तो इनको लगा कि बिना कमीशन के, बिना भ्रष्टाचार के कैसे हो गई डील। तथ्यहीन, बिना तथ्यों के चौकीदार चोर है बोलना शुरू हो गया। पूरा देश खड़ा हो गया और सबने कहा मैं भी चौकीदार, कौन कौन चोर है बताओ। फिर माफी मांगी इन्होंने। ये चरित्र है राहुल गांधी का। और मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग राहुल गांधी में अपना PM देखते हैं, मुझे सिर्फ 5 ऐसी खूबियां बताइए जो भारत, जो मोदी जी के साथ उनको खड़ा करने, एक खूबी बता दीजिए जो मोदी जी के मुकाबले वो खड़े हो सकें। इस जन्म में वो तो नहीं हो सकते। ठगी कैसी हुई है ये जनता उनको आने वाले चुनाव में दिखाएगी कि कौन ठग है और कौन भारत को बनाने वाला है। ये बताइए, योगी जी का दूसरा नाम बुलडोजर बाबा रखा गया, बिल्कुल है, सही है, सही है, बिल्कुल सही है। प्रशासन और तमाम चीजें उत्तर प्रदेश में ठीक की गई, लेकिन फिर भी उनको ठग बोला जा रहा है, ऐसा क्यों? उन्होंने क्या किया है मालूम है? ठग बोल के हाथ डाल दिया उन्होंने। अच्छा, शेर हाथ डाल दिया। और बाबा जी वो शेर है, हाथ जाने के बाद गर्दन को भी नहीं छोड़ते हैं। हाँ, ऐसा चबाने वाले वो शेर हैं। और बाबा जी के बारे में तो उल्टा बोलना इन्होंने बहुत बड़ी गलत बात है। बहुत गलत किया है इन्होंने बाबा जी के बारे में। और मैं तो कहता हूँ शेर और मधुमक्खी के छत्ते में हाथ मत दो, काट लेगा। मधुमक्खी छेद और शेर काट ले, जब काट तब पूरा और मौका नहीं देगा। इसीलिए बाबा जी के बारे में बोलना बंद करो। जहां जहां आपकी सरकार है, जहां जहां आपका राज है, वहां वहां के अपनी सीटें बचा लो।
ठीक है ना। बाबा जी के और मोदी जी के बारे में बोलना बंद करो, क्योंकि आने वाले टाइम पे जो आपके लोग इधर उधर बिखर रहे हैं ना, उनको जोड़ लो, उनको बचा लो, आगे काम आएगा। अच्छा बताइए, वो तो कह रहे हैं कि वो संत नहीं है, वो धर्मी है, वो धर्म वर्म को कुछ नहीं जानते। ऐसा है, जो जिसने पूरा उत्तर प्रदेश को सुधार रखा हो, उनके कार्रवाई से अच्छे अच्छे बदमाश डरते हैं, वो संत नहीं है, नहीं है। उनके अंदर सिद्धि नहीं होती तो कैसे पूरा यूपी संभाल लेते? पूरा संभाल रखा उन्होंने। अच्छा, अच्छे से अच्छे गुंडे बदमाश कांपते हैं बाबा के नाम से कि हाँ, आज कोई क्या हो गया, पहले से गिरफ्तार नहीं हो रखा है तो पहले सुन लेते, भाई मैंने कोई गलती करा है, इससे पहले सलेंडर हो जाऊं, कम से कम घर तो बचा रहेगा। अगर सलेंडर नहीं हुआ तो कोई पता नहीं कब ऐसे ऐसे आ जाएगा और ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, टूट जाएगा, ठीक है ना। वो भी एक नाग ही है, बुलडोजर, ऐसे ऐसे करके आता है, ऐसे उड़ा देता है। तो इसीलिए लोग बचते हैं गुनाह करने से भी, कि बाबा से डर लगता है, क्योंकि अगर कोई गलती कर दिया तो रात को सपने में भी बाबा आ गए, ऐसा तो नहीं बुलडोजर आ रहा है। अच्छा बताइए, राहुल गांधी भी तो घूम रहे हैं मंदिर मंदिर और तमाम बताते हैं कि मैं दत्तात्रेय गोत्र है मेरा, पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ। अच्छा, मतलब जब ये पूरा हिंदुस्तान घूम के आ गए, अयोध्या गए थे? अयोध्या गए थे आपको बता के? नहीं गए। हमारे राम जन्मभूमि गए भी नहीं किए, बताइए। जाना चाहिए था राम जन्मभूमि की, नहीं जाना चाहिए था? क्यों नहीं? 24 में जाएंगे, जब बन जाएगा तब जाएंगे ना। अच्छा, बन जाएगा तब। पहले जाते भारत करो यात्रा, जब गए थे तो काहे नहीं अयोध्या गए? जाना चाहिए था ना उनको। बन जाएगा तो पूरा जनता जाएगी, पूरा वर्ल्ड के लोग जाएंगे देखने के लिए। आप कौन सा अनोखा हो जाएंगे? कह रहे हैं उनको मौका मिलता है खुद बना देते वो। मौका इतने साल मौका दे रखा था, तब तो बनाए नहीं। अब देंगे तो? अब मौका देंगे तो पता लगा तोड़वा ही दे। अब मौका दे तो जो बाबा जी ने, मोदी जी ने कब किया है, पता लगे तोड़वा ही दे आपस में लड़ा के, ठीक है ना। तो ये जो किया है इन्होंने, गलत किया है। और पूरा हिंदुस्तान की जनता समझदार है कि 24 में किसको लाना है, उनको पता है। पहले चाय वाला, फिर गाय वाला।